Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश संक्रमित है, वहीं मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार गिर जाने के बाद शिवराज सिंह की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनी थी, उसके बाद लगातार कोरोना जो वायरस के जो संक्रमित लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और इस बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए कांग्रेस के जो मंत्री हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विपक्ष पार्टी के नेता हैं, वो कहीं ना कहीं शिवराज सरकार और बीजेपी सरकार पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं बात करें कांग्रेस के एक सीनियर लीडर और कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जीतू पटवारी, जिस तरीके से शिवराज सिंह पर आरोप लगाया है कि मौतों पर झूठ और भ्रम का साया मत डालिए, क्या आप भी प्रधानमंत्री जी के राह पर निकले हैं। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म दिखाई और फिल्म के जरिए शिवराज सिंह पर निशाना साधा है। तो आइए देखते हैं ये खास फिल्म। मध्य प्रदेश के सभी परिवारजन, आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। देश में इस कोरोना की महामारी आई, पूरे देश ने सरकारों का, प्रशासन का सहयोग किया और आपसे आशा है आगे भी आप ऐसा सहयोग करते रहेंगे। अभी मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, इसमें 150 से ज्यादा परिवारजन अपनी मौत के गाल में चले गए हैं। हम सवाल करते हैं अगर किसी प्रकार का मध्य प्रदेश के आज के मुख्यमंत्री से, तो पिछली सरकार को इसका दोषी ठहराते हैं। आईफा और क्या मालूम किस किस तरह की बातें करते हैं। मैं मानता हूं उनको अपने दायित्व को निभाना चाहिए और ये भ्रम मध्य प्रदेश की जनता में ले जाने के बजाय सही दिशा में काम करना चाहिए। आपको प्रदेश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि जब ये पूरी महामारी चल रही थी, तब आप आदरणीय शिवराज सिंह जी षड्यंत्र रचते थे मिस्टर विभीषण के साथ सरकार गिराने का, और देश के प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप में लगे हुए थे। पर कमलनाथ जी ने किस गंभीरता से काम किया, इस फिल्म के माध्यम से मैं हम सब आपको बताना चाहते हैं। पूरी फिल्म देखें और शिवराज सिंह जी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं, एक तथ्य भी इसमें गलत हो तो आप मुझ पे मुकदमा कर सकते हैं, अन्यथा प्रदेश की जनता को भ्रमित और आपके फेलियर को छुपाने के लिए दूसरे किसी भी कवच की आड़ न लें। धन्यवाद। इस साल की शुरुआत में ही संसार के कई देशों में कोरोना वायरस के फैलने की आशंका प्रबल हो गई थी। कमलनाथ जी ने एक दूरदर्शी नेता की तरह न सिर्फ कोरोना महामारी की भयावहता को समय से पहचान लिया था, बल्कि उससे प्रदेश की रक्षा कैसे करनी है, इसकी तैयारी भी समय रहते प्रारंभ कर दी थी। आइए सिलसिलेवार जानते हैं। 28 जनवरी 2020 को कोरोना की कमलनाथ सरकार की पहली तैयारी। 28 जनवरी को कमलनाथ सरकार ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर और भोपाल को अवगत कराया कि चीन, जापान, थाईलैंड इत्यादि कोरोना वायरस प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। बुखार, सर्दी, खांसी होने पर उसकी रोकथाम की जाए और राज्य सर्विलांस इकाई को अनिवार्य रूप से सूचित किया जाए। साथ ही समूचे मध्य प्रदेश के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक को नोवल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में अवगत कराया गया। ये निर्देशित किया गया कि अपने जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक कोरोना महामारी के संदर्भ में की जाए। साथ ही निर्देशित किया कि विदेश से आने वाले यात्रियों को मास्क पहनाएं और उनसे संपर्क में आते वक्त चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ पीपीई किट्स एवं N95 मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही पीपीई किट्स एवं N95 मास्क पर्याप्त मात्रा में क्रय करने के निर्देश भी दिए गए। 31 जनवरी 2020 की महत्वपूर्ण कार्यवाही। 31 जनवरी को समूचे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को सचेत किया गया कि वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस संक्रमण से 20 अन्य देश भी प्रभावित हो चुके हैं तथा भारत में भी एक प्रकरण की पुष्टि हो चुकी है। ये भी बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया गया है। निर्देशित किया गया कि चीन से आने वाले सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। मध्य प्रदेश के चिकित्सालयों में पॉजिटिव केस प्रबंधन हेतु मॉक ड्रिल कराने व होम आइसोलेशन गाइडलाइन उपलब्ध कराने के अलावा भी ग्राम पंचायत स्तर पर भी आशा वर्कर्स के द्वारा जनमानस को जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही कोरोना वायरस की जांच के लिए 12 प्रयोगशाला चिन्हित की गईं।
आपको बता दें कि शिवराज सिंह ने इंदौर में वायरोलॉजी लैब स्थापित करने की घोषणा 2015 में की थी, मगर 2018 तक कुछ भी नहीं किया। दूरदर्शी सोच के नेता कमलनाथ जी ने तेजी से इंदौर और भोपाल में 2 वायरोलॉजी लैब दिसंबर 2019 और जनवरी 2020 तक तैयार कर दी, जिसकी वजह से आज कोरोना की टेस्टिंग हो पा रही है। 3 फरवरी को मुख्य सचिव की बैठक। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वायरस की रोकथाम हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी संभागीय आयुक्तों, रेंज डीआईजी, जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक इत्यादि को दिशा निर्देश दिए गए। जिले की स्वास्थ्य क्षमताओं का आकलन, संभावित मरीजों के होम आइसोलेशन, क्वारंटाइन सेंटर तैयार करने के निर्देश, उपचार की सुविधाओं की तैयारी। 4 फरवरी कॉल सेंटर को क्रियाशील करने के निर्देश। नोवल कोरोना वायरस के लिए 104 कॉल सेंटर को क्रियाशील करने के निर्देश दिए गए। 5 मार्च मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पुनः कमर कसी। 5 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग और सभी जिलों को कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए निर्देशित किया। 6 मार्च आईफा अवार्ड निरस्त। कमलनाथ जी ने 27 से 29 मार्च के बीच होने वाला आईफा अवार्ड कार्यक्रम कोरोना के लिए सावधानी बरतने हेतु निरस्त किया। आईफा अवार्ड मध्य प्रदेश में आयोजित होने से पूरे विश्व में मध्य प्रदेश की साख स्थापित होती कि इसमें प्रदेश का 1 पैसा भी खर्च नहीं होना था। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम निरस्त। 8 मार्च को होने वाला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम भी कमलनाथ जी ने कोरोना की महामारी के एहतियात बरतते हुए निरस्त किया। 12 मार्च को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अधिकृत रूप से कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया। 13 मार्च मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की कोरोना के खिलाफ निर्णायक लड़ाई। 13 मार्च को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने पुनः सारे वरिष्ठ अधिकारियों की एक व्यापक मीटिंग आयोजित की गई। इस मीटिंग के प्रमुख निर्णय: स्कूल कॉलेजों को स्थगित करना, सिनेमाघरों को बंद करना, कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति को स्थगित करना, धार्मिक और सार्वजनिक समारोहों को स्थगित करना, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों पर महामारी को लेकर निगाह रखना, महामारी की रोकथाम के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इन सारी तैयारियों के दौरान शिवराज व महाराज मंडली भी स्वास्थ्य मंत्री के संपर्क में थी, लेकिन प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि एक चुनी हुई सरकार गिराने के लिए। शिवराज मंडली ने स्वास्थ्य मंत्री सहित कई मंत्रियों और विधायकों को प्रलोभन देकर महामारी की इस लड़ाई में प्रदेश के साथ बड़ा विश्वासघात किया। ये कोरोना के नाम पर नाटक बंद करो कमलनाथ जी, तमाशा बना दिया कोरोना को। और ये ज्योतिषी हैं क्या कि भगवान है कि इनको पता है कि 26 तारीख को कोरोना खत्म हो जाए। कोरोना के शुरुआती दिनों में कमलनाथ सरकार द्वारा की गई तैयारियों पर शिवराज सरकार ने आते ही पानी फेर दिया। प्रदेश के नागरिकों के साथ किए गए इस धोखे का खामियाजा मध्य प्रदेश को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा।